बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning, dear student. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Class 3, it's time to your science lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM-based Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID because your safety is our top priority. Today is 28th May 2021 and day is Friday. Today our topic of discussion is how can we tell living things from non-living things. Some of the processes we discussed in the last lecture, now we will discuss remaining. So open your textbook page number 20 and also take out your workbook and collect all the tools that necessary for your lecture. Today our lesson objective is to read out and understand the lecture. How can we tell living things from non-living things? How can living things reproduce, excrete? Also learn the activity, same but different, and a diversity of things, and solve the worksheet. Living things and their life processes. Let's continue for respiration. All living things can respire, but non-living things can't. A man can respire to produce the energy he needs to lift heavy weights. A figurine cannot respire to produce the energy to carry weight. कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पायर करती हैं, ब्रेथ आउट करती हैं अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नहीं करती। जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, मैन वर्कआउट कर रहा है अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। सबके एक टॉय है, वो वैसे ही एज अ डेकोरेशन पीस है, टॉय है, उस पर कोई जो है एनर्जी यहाँ पे कोई सराउंडिंग के चेंज जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही। Excretion. All living things can excrete, but non-living things cannot. The boy is sweating. This garden decoration doesn't sweat although is under the hot sun. ये जितनी भी लिविंग थिंग हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, लाइक यूरिनेशन से, स्वेटिंग से ये एक्सक्रीशन का फिनोमेना परफॉर्म होता है। हमने पढ़ा था जब कि प्लांट्स में भी हमने पढ़ा है, एनिमल्स में भी पढ़ा है। प्लांट्स में क्या करते हैं कि वो अपनी जो है रेस्पायर करते हैं, अपने ऊपर स्मॉल आप देखते हैं ड्रॉप्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इस तरह एग्जांपल है, बॉय इज स्वेटिंग। क्या कर रहा है बॉय, क्या अपनी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, उसे एक्सक्रीट कर रहा है। और अगर गार्डन के डेकोरेशन पीस को हम देखते हैं तो ये इतनी धूप में लेकिन स्वेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपनी जो चेंजिंग है उसको कैरी नहीं कर रहा, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। Then reproduction. All living things can reproduce themselves, but non-living things can't. A female lion can produce young और toy lion cannot produce young. अपनी रिप्रोडक्शन की एग्जांपल दी है कि जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करती है अपने यंग वंस को, बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। जैसे लाइन और टॉय लाइन की एग्जांपल दी गई है। ओके स्टूडेंट, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है आज वो उसका एंड हो गया है। तो उसमें हमने क्या क्या देखे हैं, लाइफ प्रोसेसेस देखे, प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंट देखी कि ग्रोथ है, एक्सक्रीशन का फिनोमेना, सेंसिटिविटी, रेस्पिरेशन एंड मूवमेंट। फिर हम देखा कि लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स के कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं वो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइफ प्रोसेसेस को कैरी नहीं करती। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 11, एक्टिविटी नंबर 7, दैट इज सेम बट डिफरेंट। हमने इसमें एक्सपेरिमेंट करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है और एक प्लास्टिक का प्लांट लेना है। जो इन दोनों को हमने अपनी विंडो में रख देना है और इसमें चेंजेस ऑब्जर्व करनी है कि डे बाय डे इसमें क्या चेंजिंग आ रही हैं। ऑब्जर्व करते हैं अगर हम डे 4 पे, तो जो हमने प्लांट खुद से सो किया, जो पॉटेड प्लांट है, लिविंग थिंग है, वो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। हमें थोड़ी उसकी जो है वो स्टेम थोड़ी सी निकल, थोड़े से लीव नज़र आएंगे। इसी तरह जबकि जो प्लास्टिक प्लांट है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसने तो लाइफ प्रोसेसेस कैरी ही नहीं करने, तो इस पर क्या होगा, नो चेंज। तो डे 7 पे क्या होगा, जो पॉटेड प्लांट है वो थोड़ा सा अपना साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह जब डे 10 पे जाएंगे तो क्या करेगा, वो जिस साइड पे लाइट होगी विंडो की उस साइड पे बेंट हो जाएगा लाइट की तरफ, और इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक प्लांट पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी ना तो वो अपने साइज़ को चेंज कर रहा है, ना अपने कलर को, ना अपने प्लांट के पार्ट को चेंज कर रहा है, बिकॉज प्लास्टिक प्लांट इज़ ए नॉन लिविंग।
अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि विच लाइफ प्रोसेसेस डिड यू ऑब्जर्व इन पॉटेड प्लांट। क्या आपने पॉटेड प्लांट में कौन से लाइफ प्रोसेस, तो क्या हमने देखा कि वो ग्रो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, क्या कर रहा है, ग्रो एंड मूव टुवर्ड्स सनलाइट, ग्रोथ एंड मूवमेंट का फिनोमेना हमने इसमें देखा। विच लाइफ प्रोसेसेस डिड यू ऑब्जर्व इन प्लास्टिक प्लांट। प्लास्टिक प्लांट में हमने क्या देखा, नो लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्जर्व्ड इन ए प्लास्टिक प्लांट। Then what does this tell about the difference between real plant and plastic plant? क्या real plant is living and it carry life process, बट जो नॉन लिविंग है वो क्या है, प्लास्टिक प्लांट नॉन लिविंग है और वो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी नहीं करता। देन एक्टिविटी नंबर 8 है आ डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स। डाइवर्सिटी हमने पीछे अपनी एक्टिविटी जो की थी, एक्टिविटी नंबर 5 की थी प्लांट और एनिमल्स, उसमें हमने डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो भी प्लांट और एनिमल्स है वो लिखी थी। इसी तरह ये भी उसी से रिलेटेड एक है। देखिए इन द बॉक्स बिलो राइट ऑन द 8 डिफरेंट थिंग यू सा दे मे बी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ ईच थिंग। कहते हैं हमने अपने किसी विजिट को या फिर स्कूल के गार्डन को आपने विजिट करना है, उधर आपने 8 डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो जो भी देखी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको आपने ऑब्जर्व करके इस बॉक्स में लिखना है, साथ उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। फिर आपने इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करनी है। 8 थिंग्स आपने लिखनी है, मे बी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और साथ में उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। फिर नेक्स्ट ये जो बॉक्स है इसमें जो भी आपने चीज़ें देखी जो लिविंग थिंग्स की, ये फर्स्ट बॉक्स में लिविंग थिंग्स को आप लिख देंगे, जो नॉन लिविंग थी सेकंड बॉक्स में आप लिख देंगे। देन इसके नीचे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, व्हाट कैन लिविंग थिंग्स डू डैट नॉन लिविंग थिंग्स कांट, राइट डाउन 3 पॉइंट्स, कि वो लिखें कि वो कि लिविंग थिंग्स जो कर सकती हैं नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती जो काम, उनको हम 3 पॉइंट्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स कैन मूव इट्स ओन बट नॉन लिविंग कांट। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड चेंजेस बट नॉन लिविंग कांट। हमने क्या पढ़ा था कि चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पे इसका कोई असर ही नहीं होता। तो लिविंग थिंग कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। जैसे अपने अभी पॉटेड प्लांट ने प्लास्टिक प्लांट में डिफरेंस पड़ा, जो प्लास्टिक प्लांट है वो ग्रो नहीं कर रहा है, एज इट इज़ है, मूव नहीं कर रहा, उस पर चेंजिंग जो है कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा चेंजिंग का, जबकि लिविंग थिंग्स क्या है वो ग्रो भी करता है, पॉटेड प्लांट था। देन आपकी वर्कशीट है ग्रोइंग प्लांट, वर्कशीट नंबर 1। इस पे उन्होंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी लाइक दिया है, उसमें से देखना है आपने कि आपको क्वेश्चन देखें, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब रीता के पास 2 प्लांट है जो उसने दोनों जो है पॉटेड प्लांट हैं। उसने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्लांट को तो उसने वैसे ही एज इट इज़ रखा है सनी एरिया में जहाँ पे सनलाइट है, जबकि दूसरे प्लांट को उसने सेम वाटर उसको प्रोवाइड किया है, सेम अमाउंट ऑफ साइल प्रोवाइड की है, सेम वाटर दोनों को प्रोवाइड किया है, दोनों की कंडीशन सेम रखी हैं। लेकिन उसने क्या किया है कि दोनों प्लांट में से एक प्लांट को एक बॉक्स में डाल दिया है और बॉक्स की लिड में छोटा सा होल कर दिया है ताकि उसमें से लाइट पास हो जाए। तो उसने दोनों प्लांट्स को अब क्या किया है, उधर रख दिया है जिधर सनलाइट जा सकती है। अब क्वेश्चन उन्होंने हमसे किया, पुट अ टिक बिसाइड द वेरिएबल्स दैट रीदा केप्ट द सेम टू इंश्योर दैट हर टेस्ट वाज फेयर। कि अब कहते हैं कि आपने उस चीज़ को टिक करना है कि जो उसने किया कि दोनों का टेस्ट जो है फेयर, दोनों में इक्वल चीज़ें हैं, दोनों का इंश्योर करने के लिए दोनों में के टेस्ट फेयर है, कौन कौन से पॉइंट्स हुए हैं टिक कर देना है कि जो उसने एक जैसे रखे थे। तो क्या था, टाइप ऑफ प्लांट, जैसे टाइप ऑफ प्लांट दोनों की सेम थी, हमने अभी नहीं पढ़ा उसके एक्सपेरिमेंट में। अमाउंट ऑफ सॉइल थी वो भी उसने सेम डाली थी, और वाटर जो प्रोवाइड किया था वो भी दोनों प्लांट में सेम था। तो हम तीनों पॉइंट्स पे क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। लेकिन फोर्थ वन है द अमाउंट ऑफ सनलाइट ईच प्लांट रिसीव, कि जो सनलाइट जा रही है दोनों एक जैसी जा रही है, बल्कि नहीं, क्योंकि एक तो डायरेक्ट जो है वो सनलाइट में है, दूसरे में हमसे बॉक्स में रख के स्मॉल होल किया है, तो उसको तो सनलाइट जो है वो सेम तो नहीं दोनों में, तो उस पर हम टिक नहीं करेंगे। फिर 1 वीक के बाद उन्होंने दोनों प्लांट को ऑब्जर्व किया है, दोनों प्लांट ए और प्लांट बी को। कहते हैं विच प्लांट डिड रीता प्लेस इन हर गार्डन, कौन सा प्लांट गार्डन में रखा था सनी एरिया में,
तो देखें आप, जो प्लांट ए है इसकी ग्रोथ अच्छी है, ये स्ट्रॉन्ग है, जबकि प्लांट बी क्या है, ये वीक है और थिन है। तो कौन सा प्लांट रखा था, प्लांट ए। देन है प्लांट बी हैड ग्रोन टॉलर देन प्लांट ए, व्हाई डू यू थिंक प्लांट बी ग्रो टॉलर। ये अब प्लांट बी है, क्वेश्चन का है प्लांट बी क्यों टॉलर है। देख रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा बेंट है, तो ये प्लांट बी क्या था, ये अपने होल में से इसने सनलाइट ली थी और अपने जो लिड का होल था उसकी तरफ मूव करता गया था और उधर ही ग्रो होता गया था। तो इसने टुवार्ड सनलाइट ग्रो किया था और इसीलिए इसकी हाइट जो है अच्छी होगी। लेकिन प्लांट ए की जो है वो सारी की सारी ग्रोथ अच्छी है। तो क्या है, प्लांट बी कैट ग्रो टुवार्ड सनलाइट बाय स्मॉल लीड। फिर गिव वन अदर वे इन विच प्लांट बी लुक डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ए। तो प्लांट बी क्या है, उसके ड्राई और पेल लीव्स हैं, वो थोड़ा वीक है। तो प्लांट बी हैव ड्राई एंड पेल लीव्स। रीता then put a plant A by her bedroom window. After 1 week it had bent toward the window. Why did this happen? कहते हैं क्यों हुआ था, बिकॉज क्यों ऐसा हुआ था, उसने जब प्लांट ए को दोबारा से अपनी विंडो की तरफ रखा तो वो विंडो बेंट हो गया विंडो की तरफ। तो क्यों हुआ था, बिकॉज वो अपनी जो सन लाइट की तरफ मूव करते हैं प्लांट अपनी जो है अपनी लाइव रहने के लिए, अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो क्या हुआ था, मूव कर गया था टुवर्ड लाइट। देन सेकेंड वर्कशीट है, दिस पिक्चर शो a print of monkey, a monkey and a monkey tree. Use the word below. Fill in the gap in the sentence. You may use each word once, more than once, or not at all. Grow, move from place to place, reproduce and make food. उनने ये पिक्चर दी है एक टॉय मंकी की और मंकी ट्री की। अब हमने इसमें डिफरेंस देखने हैं। उन्हें 4 वर्ड्स भी दिए हैं और एक्टिविटी देनी है, ब्लैंक्स देंगे, उनको हमने सॉल्व करना है। गिव वन वे इन विच टॉय मंकी एंड द मंकी आर सिमिलर। हमने एक वे देखिए अब, द टॉय मंकी एंड द मंकी कैन डैश व्हेन दे हैव एनर्जी। हम दोनों एक काम कर सकते हैं जब इनके पास एनर्जी होती है। तो टॉय मंकी भी जब चार्ज होता है तो वो मूव कर सकता है, और जब सिंपल मंकी है जो लिविंग थिंग्स है वो भी मूव कर सकता है जब उसके पास एनर्जी है। तो क्या है, दोनों में सेम क्या है, मूव। गिव टू वे इन विच द टॉय मंकी एंड द मंकी आर डिफरेंट। कहते हैं कि टॉय मंकी और मंकी डिफरेंट है 2 वे से। कैसे, क्योंकि जो लिविंग मंकी है वो ग्रो भी कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, लेकिन टॉय मंकी नहीं कर सकता। देन सी में है, गिव टू वे इन विच द मंकी एंड मंकी ट्री आर डिफरेंट। 2 वेज देने हैं जिसमें मंकी और मंकी ट्री क्या है, डिफरेंट है। तो क्या है, मंकी का जो मंकी है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मंकी ट्री तो कर सकता है। तब द मंकी ट्री क्या है, प्लांट है, ठीक है। द मंकी, और मंकी क्या है, मूव कर सकता है प्लेस टू प्लेस, जबकि एक ट्री जो है वो तो मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा, द मंकी कैन नॉट मेक फूड बट द मंकी ट्री कैन। द मंकी कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मंकी ट्री कांट। ओके स्टूडेंट, आपने लेक्चर को रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड करना है। इसके पेज नंबर 20 की रीडिंग करनी है और वर्कबुक पे आपने एक्टिविटी 8 to 9 सॉल्व करनी है। वर्कशीट जो 1 and 2 है वर्कबुक पे, उनको भी कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, टुडे योर लेक्चर इज एंड हियर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।